मिड कैप्स इन ग्रीन, ब्रेथ पॉजिटिव। ये है मंगलवार की शुरुआत का जिस्ट। और जहां तक वायदा बाजार की बात है, छाए हुए हैं जो अपफ्रंट बिग स्टॉक्स के तौर पे हमने लाइफ इंश्योरेंस स्पेस डिस्कस करी थी। जो मैक्स फाइनेंशियल अभी दिखाया था, दरअसल एफएनओ का टॉप गेनर है 5.25%। और इनफैक्ट तीनों टॉप गेनर्स वायदा के यही इंश्योरेंस कंपनीज हैं, मैक्स फाइनेंशियल्स, आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी लाइफ, जिसकी सुबह से चर्चा हो रही थी। गजब का मूव इन तीनों स्टॉक्स में, 3.25 से लेकर 5.25 5.5% का उछाल। खबरों में कोई जेएसपीएल वायदा का अगला बढ़िया मूवर इस समय 2.5% तेजी के साथ जेएसपीएल कामकाज कर रहा है। गावस्कर ने मेंशन कहा था, न्यूज और नो न्यूज दमखम है स्टॉक में, बढ़िया मूव दिखा रहा है। इंटरेस्टिंगली आज हेल्थ केयर रिलेटेड डायग्नोस्टिक कंपनीज वायदा बाजार में चमक रही हैं साथ साथ। उसमें आप दोनों देखिए, डॉक्टर लाल पैथलैब्स और मेट्रोपोलिस हेल्थ दोनों 2% के साथ इस समय तेजी मजबूती दिखाते हुए। आवाज ने कई बार चर्चा कर रखी है इंटरग्लो एविएशन की, क्या बढ़िया उसके स्ट्रेंथ को हमने राइट करा है। इंटरग्लो अभी चर्चा करेंगे आगे, उस पर 1.5% मजबूती, 2.25% मजबूती की कैश में वायदा में 1.5% के आसपास के उछाल के साथ इंटरग्लोब ट्रेड करता हुआ। इंडस टावर्स फिर तेजी की तरफ बढ़ता हुआ इस समय नजर आएगा। जो थोड़ा बहुत ठंडे पड़े हुए हैं वो एफएमसीजी एज अ स्पेस फिर से लैकलस्टर ही ट्रेड कर रही है। ब्रिटानिया, कोई गोदरेज कंज्यूमर सुस्त, आपको इनफैक्ट सुस्त क्या 2.25% के आसपास दोनों दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। पावर ग्रिड हालांकि वायदा का टॉप लूजर, 3.25% का दबाव यहां पे देखने को मिलेगा। ऑयल एंड गैस स्पेस रडार पे रखिएगा, कोई एचपीसीएल, कोई इवन ओएनजीसी, ये सब सल्क कर रहे हैं आज के ट्रेड में, 1 से लेकर 2% की कमजोरी इन सब में। लेकिन चलिए, ये तो खैर ट्रेड के अब तक के समीकरण है। वो जो जितने स्टॉक्स इन न्यूज ऐड कर रहे थे, थोड़ी देर उन्हें सेटल होने देते हैं, क्योंकि खबरों वाले थे, एकदम से पॉपअप आएगा या दबाव बनेगा। एक बार सेटल हो जाते हैं उसके बाद रिविजिट कर दूंगा इंपॉर्टेंट स्टॉक्स रिएक्शंस कहां कहां बन रहे हैं। लेकिन अब जरा सा 4-5 मिनट का समय हो गया है, एक्सपर्ट्स के पास चला जाए, उन्होंने स्क्रीन पे क्या ऑब्जर्व करा है, उनके प्रिफर्ड पिक्स बाजार खुलने के बाद कौन से बैठ रहे हैं, उसकी चर्चा कर लिए। डायरेक्टर साहब लाइए जरा वो क्विक सिंगल का स्टिंग। चलिए, शुरुआत ठीक ठाक हुई है। गाबा सर बताइए, आपने गुड मॉर्निंग क्या लिया क्विक सिंगल्स में? क्विक सिंगल्स में है बजाज फाइनेंस, ट्रेड करा है 6850, जा रहा है 7000 की तरफ, टॉप होगा 6750। बजाज फाइनेंस पर ध्यान देना चाहिए। फाइनेंस पर ध्यान देना चाहिए। मेरे रेडार पर आया था ये स्टॉक स्पॉटलाइट में, लेकिन काफ़ी चल चुका था तो मैंने लिया नहीं था। लेकिन हाँ, बिल्कुल शानदार मोमेंटम है यहाँ पर और अच्छे मूविंग एवरेज से क्रॉसओवर है यहाँ पर। शिवांगी जुड़ी है हमारे साथ। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी, आपकी पिक? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। मेरी यहाँ पे पहला पसंदीदा काउंटर रहेगा टाटा मोटर्स। वीकली बेसिस पे ये अपने लोअर हाइस फॉर्मेशन को नेगेट किया है के बाद, एंड काफ़ी अच्छी तरह से इसने अपने की 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेते हुए अब जो है आगे बढ़ते हुए पूरी तैयारी कर रहा है। अच्छे रोल ओवर्स ऐड हो रहे हैं, जैसे हम मंथली एक्सपायरी वीक में हेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1025 के टारगेट्स इमीडिएटली बनते हुए दिख रहे हैं 965 के एक स्टॉप के साथ। सीएलएसई की एक बढ़िया सी रिपोर्ट भी है वैसे आज टाटा मोटर्स पे, 1133 के लक्ष्य के साथ। आगे मेंशन करूंगा रिपोर्ट की हाइलाइट्स, लेकिन ये शिवांगी का आज सुबह का खुलने के बाद बाजार प्रेफर्ड पे खरीदने का मन बनाइए। कविता जी, आज का खुलने के बाद स्क्रीन का ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, अब कौन सा स्टॉक रडार पे? बात ठीक कर रहे हो आप, अनम्यूट करोगे तो और मजा आएगा। थैंक गॉड वीरेन जी नहीं है। सो 1905 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। मुझे लग रहा है 1919 1925 के लेवल की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1880 का। मिस कर गया मैं, स्टॉक कौन सा बोल रहे हो आप? M&M। महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये है कविता जी का प्रेफर्ड पिक। एक बार रिविजिट करें, क्या लक्ष्य बोला आपने? 1903 पर अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 1925 1932 के लेवल के लिए M&M पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें, 1880 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। परफेक्ट। टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा दोनों प्रेफर्ड पिक्स के तौर पे क्विक सिंगल्स में आते हुए। मानस, कौन सा है, कहां दौड़ना है रन लेने के लिए? तो देखिए, इंश्योरेंस स्पेस पे ही ध्यान देना है। एचडीएफसी लाइफ जहां पर हाई टॉप हायर बॉटम्स पहले से ही बन रहे थे,
कंसोलिडेशन के बाद आज एक ट्रेड ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो यहाँ पर 634 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी एचडीएफसी लाइफ में। आपके जो टारगेट रहेंगे वो 655 तक के हो सकते हैं एचडीएफसी लाइफ में। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। अप्रैल मंथ का जो 650 का कॉल ऑप्शन है वो लिक्विड है, तो वहां पर आप खरीदारी करिए। अप्रैल मंथ के 650 के कॉल ऑप्शन में 19 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 14 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 30 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके चलिए, तो ये इस समय एचडीएफसी लाइफ पर एक व्यू हो गया माइनस का। पालवे जी, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? तो अनुज जी, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल एचएएल यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में करेक्शन के बाद स्टॉक पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से एक अच्छा मोमेंटम वापस से पिकअप करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर है, हमें लगता है ये टुवर्ड्स द एक्सपायरी है स्टॉक का मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 3260 3270 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं एचएएल फ्यूचर्स में। यहाँ पे करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो होगा करीब 3205 के आसपास। ओके, बाय द वे इंडस टावर फ्राइडे को भी बहुत शानदार ब्रेकआउट था वहाँ पर, और आज भी एक अच्छा खासा एक मूव दिख रहा है यहाँ पर। एक बार इंडस टावर लेकर आइए जरा स्क्रीन पर। ये देखिए क्या बैंक से भी बाहर आया ये स्टॉक, और अच्छा मोमेंटम इस समय। राजेश सतपुते जी, आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? अनुज, देखिए मेरी नज़र है अपोलो हॉस्पिटल पे। परसों एक ब्रेकआउट मिला था और आज यहाँ पे फॉलो थ्रू आ रहा है, तो बाय करेंगे 6400 का ये जो ब्रेकआउट है जहाँ पे कॉल राइटर खड़े थे, तो अकॉर्डिंग टू दैट 6600 का टारगेट मिनिमम होना चाहिए। तो 6400 के ऊपर बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 6370 का। अपोलो हॉस्पिटल्स आज बढ़िया मूव्स फिर से डिलीवर करता हुआ सतपुते साहब के रडार पे खरीदने के मौके अभी भी आपको नजर आएंगे। बैती साहब, आज का क्विक सिंगल। आशीष जी, मेरे रडार पे भी अपोलो हॉस्पिटल की था। इनफैक्ट हेल्थ केयर में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। बट दूसरा जो सेकंड का सेक्टर अच्छा, उसमें अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है वो ऑटो। तो उसमें से अशोक लेलैंड में खरीदारी की सलाह रहेगी। काफी बीटन डाउन स्टॉक है और बहुत नीचे के लेवल से अब इसमें बाउंस बैक देखने मिल रहा है। स्टॉक ने आज अपना 20 डेमा रीगेन किया, लेकिन 200 डेमा से अभी भी काफी नीचे चल रहा है ये। तो खरीदारी की सलाह है इसमें। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 167 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है ये जो स्टॉक है 173 तक के लेवल दिखा सकता है। बिल्कुल, एक बार इंडस टावर रिविजिट करते हैं, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया बैंक से बाहर। अच्छा, मैं सुबह आज पढ़ रहा था, बहुत समय के बाद आज एक वोडाफोन आइडिया पर एक अपग्रेड आया है, बहुत समय के बाद। सुबह एक्चुअली मेरा एक बार मन था इसको स्टॉक को लेने का, लेकिन फिर बिग स्टॉक्स में, लेकिन फिर क्योंकि फ्राइडे को बहुत तेज़ी से भागा था ये, इसके लिए मेरे को लगा कहीं ऑलरेडी लोगों ने प्रीएम्प्ट ना कर लिया हो, तो मैं थोड़ा सा डरता हूँ ऐसे में। लेकिन आज का मोमेंटम बहुत शानदार है। गौरांग, इंडस टावर पिछले 2 महीने में 100 रुपये का मूव आया है इसमें, 180 से 280। यहाँ पर क्या व्यू बनेगा? कवरेज है अनुज भाई हमारी, लेकिन पिछले कुछ समय में जो ऊपर की तरफ का दायरा देखा है तो हमारे जो लक्ष्यांक है उसके बहुत करीब आकर के खड़ा है। और ज्यादातर जो आउटस्टैंडिंग्स थे पेमेंट को लेकर के, और वोडाफोन आइडिया की तरफ से जो स्पष्टीकरण भी आया उसको लेकर के एक तीव्र गति हमने यहाँ पर देखी। तो अगर आपका पुराना निवेश है तो आप बने रह सकते हैं। अगर आप हमें नए निवेश के लिए पूछते तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत गिरावट का इंतजार करना चाहिए। बढ़िया मूव्स इंडस टावर। ये 3 महीने का चार्ट आपकी स्क्रीन पे, 3 महीने में 50% का जंप। और आज भी खैर बहुत मीनिंगफुल नहीं, लेकिन 8 लाख शेयरों का इस समय सौदा होता हुआ ऐसा टिकर टीम आपको आपकी स्क्रीन पे अपडेट करती है। तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज का भी उछाल आपकी स्क्रीन पे। इंडस टावर असल में अब वायदा का सेकंड टॉप गेनर के तौर पे आपको नजर आएगा। ये डॉक्टर लाल और मेट्रोपोलिस दोनों में बढ़िया मूव्स बनते हुए, मेरे ख्याल से मेट्रोपोलिस तो क्लियरली अच्छे खासे लॉन्ग्स बिल्डअप हो रहे हैं। एक काम करा जाए, शिवांगी के पास चला जाए। शिवांगी, ये डॉक्टर लाल, जैसे भाईती साहब ने सही कहा, हेल्थ केयर एज अ स्पेस, अब अपोलो हॉस्पिटल तो प्रेफर्ड पिक के तौर पे दोनों का नजर आ रहा था। डॉक्टर लाल आपकी स्क्रीन पर, इवन मेट्रोपोलिस आपकी स्क्रीन पे देखिए, बढ़िया मूव्स बन रहे हैं। कोई ट्रेड का समीकरण आप लोग देख रहे हो इसमें? जी बिल्कुल, अपोलो हॉस्पिटल प्रेफर्ड पिक था। इनफैक्ट हमने डिस्कस भी किया था लास्ट वीक इस स्टॉक पे। अपोलो हॉस्पिटल एक ऐसा स्टॉक है जो काफ़ी सस्टेनेबल है और भरोसे लायक है इस पूरे स्पेस में। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक जो कन्विक्शन है वो ज़्यादा है। दूसरी ओर अगर हम मेट्रोपोलिस की बात करें, यहाँ पे भी हमने देखा है कि अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली है, पर स्टॉक जो है अपने कंसोलिडेटिव बैंड पे है, शॉर्ट कवरिंग मूव है। पर यहाँ पे ज़रूरी है कि ये 1650 के ऊपर होल्ड
करे कि इसमें जो है रिस्क रिवॉर्ड बेटर प्लेस्ड बनते हुए नजर आए। ओके अच्छा, खबरों वाले स्टॉक्स जो हरकत में है, हमने इंश्योरेंस स्पेस की बात करी थी। मैक्स फाइनेंशियल 5.25% अब उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है। जेएसपीएल 2.25% का जंप। आरवीएनएल, जेएसपीएल में प्रमोटर रिलेटेड अपडेट्स थे चेयरमैन साहब के। आरवीएनएल में ऑर्डर बैक की न्यूज थी, अब 2.25% उछाल और एकदम से दिन के हाईज की तरफ आरवीएनएल इस समय ट्रेड करता हुआ। इस पे आऊंगा, आगे बातचीत भी कर लूंगा। आईसीआईसीआई प्रू बढ़िया मूव दिखा रहा है। एचजी इंफ्रा एक और ऑर्डर बैक करने की खबर थी, 2.25%, ये मजबूत। एचएएल जो मेरे ख्याल से पालवे साहब ने शायद चुना भी था, एचएएल में वो खबरें थी विदेश से ऑर्डर मिलने की, बहुत इनकी ऑर्डर बुक के लिहाज से मीनिंगफुल नहीं था, लेकिन देखिए स्टॉक 65 रुपए मजबूत, 2% के उछाल के साथ ट्रेड। अदानी पोर्ट्स, वो एक्विजिशन रिलेटेड न्यूज और इस समय 2% उछाल के साथ अदानी पोर्ट्स भी इस समय ट्रेड करता हुआ। ये तेजी की तरफ वाले इंटरेस्टिंग काउंटर्स थे। टूरिज्म फाइनेंस फिर 4-5%, ये लगातार करेक्ट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। खबरें खराब थी कुछ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट रिलेटेड, टूरिज्म फाइनेंस दिन के लोस पर। जेएम फाइनेंशियल्स, आईएफएल फाइनेंस जिसकी अपन ने चर्चा करी थी, आरबीआई स्पेशल ऑडिट करने की तैयारी कर रहा है, दोनों के दोनों स्टॉक सेल कर रहे हैं। जेएम फाइनेंशियल 3% और आईएफएल फाइनेंस 3% के दबाव के साथ। पैराडीप फॉस्फेट्स प्लांट ही बंद करने को कह दिया है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, दिक्कत में आना था। 3.25% कमजोरी के साथ इस समय ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इवन वैसे मारुति भी सबड्यू, जब ऑटोस के लिए पिक्स आ रहे थे, एमएनएम, टाटा मोटर्स, मीनिंगफुल रिकॉल नहीं था, लेकिन सेंटिमेंट डेंट हो जाता होगा शायद, 1% दबाव में। बिल्कुल, वैसे आज मंगलवार है, शायद रिकवर हो जाए। हाँ। अच्छा, एक चीज है, मैं सिर्फ एक चार्ट देख रहा हूँ। फिन निफ्टी लेकर आइए एक बार जरा इंट्राडे में, और फीलिंग आ रही है मुझे कि ये थोड़ा सा इंडेक्स जो है अगर डे हाई क्रॉस करेगा, कितना है 20,769, अगर उसकी तरफ बढ़ा आशीष, तो मुझे लग रहा है कि 20,800 पर जो ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हुई है वो मेरे ख्याल से कवरिंग आ सकती है। अब अगेन मैं बोल रहा हूँ, फीलिंग आ रही है कि फिर निफ्टी शायद कुछ अग्रेसिव मूव दिखाने के वो बना रहा है समीकरण। एक बार एचडीएफसी बैंक लेकर आइए, क्योंकि काफ़ी कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एचडीएफसी बैंक की सुबह शुरुआत खराब हुई थी, फिर रिकवरी आई, लेकिन अब वो टिक नहीं पा रही है। ये मेरे ख्याल से एक आपका मेक और ब्रेक स्टॉक है, इसको वॉच आउट करेंगे हम। लेकिन मार्केट में खैर एक चीज़ और देखिए, आप मिड कैप इंडेक्स लेकर आइए। अब मिड कैप इंडेक्स में एक चीज़ बहुत क्लियर है, मार्केट ने एक व्यू अब लिया है कि अब एक वो जो इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग थी वो खत्म हुई है और मिड कैप अब वापस आउट परफॉर्म करना शुरू कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन का वो ग्राफ लेकर आइए, एडवांस डिक्लाइन वापस टर्न हुआ है, वो थोड़ा सा जो डिक्लाइन के फेवर में था अब ग्रीन्स के फेवर में आया है। अब देखते हैं अब ये टिकता है नहीं, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से तो यही ट्रेंड रहा है कि एडवांस डिक्लाइन इंप्रूव होता है और वहाँ पर अच्छा मोमेंटम आता है। अच्छा, एचडीएफसी एएमसी, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। एचडीएफसी एएमसी का चार्ट लेकर आइए। मानस, एक बार एचडीएफसी एएमसी देखिए, शानदार मोमेंटम यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए एचडीएफसी एएमसी की जहां तक बात है, यहाँ पर लगातार पिछले करीब अगर आप 10 सेशन देखेंगे तो 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा था। आज स्टॉक कोशिश कर रहा है एक हर्डल जो कि 38-40 के आसपास है उसको क्रॉस करने की। पैटर्न पॉजिटिव है तो अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं, फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। 3740 का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 100 रुपए नीचे, लेकिन टारगेट भी आपको करीब 4025 तक के जो पिछला हाई था वो आपको सेट करके चलने हैं। ओके, तो एक और स्टॉक एमएनएम फाइनेंशियल, आज यहाँ पर भी मोमेंटम अच्छा है। गाबा सर, आपने बजाज फाइनेंस पिक किया था, एक बार एमएनएम फाइनेंस देखिए। जी हाँ, अभी मैंने पिकअप किया है ऐसे एमएनएम फाइनेंशियल को, ट्रेड करा है 276 पर। मेरे ख्याल से इसमें आपको मिलना चाहिए, सेटअप के हिसाब से एक ब्रेकआउट मिला है। स्टॉप होगा 274 का, टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 285 के पॉसिबिलिटी है। तो यस, एमएनएम फाइनेंशियल ध्यान देना चाहिए। ओके, एमएनएम फाइनेंशियल जरा पे रखिए भाई साहब, क्या मूव स्क्रीन पे देखने को मिल रहे हैं। गाबा सर ने पिक भी कर लिया था, तेजी का मन, ये बढ़िया स्पॉटिंग होती हुई एमएनएम फाइनेंशियल में। मिड कैप इंडेक्स दिन के लो से 3/4% अब रिकवर करता हुआ, बढ़िया मूव्स बन रहे हैं। अभी भी 1/3% उछाल ब्रेथ अभी दिखाया था, बढ़िया इवनली पॉइज इस समय 1-for-1 का रेशियो, मार्केट बढ़िया है। हल्का सा सबड्यूड बस इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। कोल इंडिया और अदानी इंटरप्राइजेस दो स्टॉक्स लिखाई है स्क्रीन पे, दोनों में बढ़िया मूव्स आ रहे हैं। कोल इंडिया तो हाईलाइट है, लगातार बना हुआ है, 2.25% अब उछाल के साथ कोल इंडिया इस समय ट्रेड करता है। अदानी इंटरप्राइजेस तो खैर वो एक्विजिशन न्यूज पर रिएक्ट कर रहा है, पर ठीक है उसे छोड़ दीजिए, कोल इंडिया ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बैती साहब एक बार प्लीज, कोल इंडिया ये स्टॉक गजब करा हुआ है,
पूरी तस्वीर बदल गई है, लगातार उछाल। और पिछले हफ्ते ब्रोकरेजेस अभी भी गंगो फंडामेंटली मुझे याद पड़ता है 500 प्लस के एग्रेसिव टारगेट्स आए थे स्टॉक पे इस तेजी के बावजूद। कैसा प्लेस्ड है टेक्निकली ये स्टॉक इस समय? जी, चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है और जिस हिसाब से इसने 418 का जो जोन है वहां से सपोर्ट लेके बाउंस दिया वो काफी इंप्रेसिव है। हमें लग रहा है कि ये वेल प्लेस्ड है 460 तक के लेवल्स दिखाने के लिए, तो खरीदारी की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 430 का एसएल मेंटेन कर 460 के टारगेट के लिए इसमें बने रहे। एसबीआई ठंडा पड़ रहा है, तो प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स अपनी जगह, एसबीआई थोड़ा सा सबड्यूड, और 2/3% के दबाव के साथ अब इस समय एसबीआई ट्रेड कर रहा है दिन के लोज पे। दिन के लोज क्या, अभी 20 मिनट हुए हैं, लेकिन 20 मिनट का ये सेशन आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा दिक्कत में। पालवे साहब, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लीज, 741 ऑड लेवल्स के आसपास कैश में ट्रेड कर रहा है। तो आशीष जी, पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो स्टॉक का हायर साइड पे 750 के आसपास एक सप्लाई जोन बना हुआ है, उसको क्रॉस करने में अभी भी कामयाब नहीं हुआ है। हालांकि लोअर साइड से रिकवरी जरूर बनी है, तो हमें लगता है कुछ समय ये कंसोलिडेट होते हुए दिखेगा, क्योंकि नियर टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको 750-755 के लेवल जब तक एक क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस नहीं करता है, वहाँ पे एक सब्सटेंशियल शॉर्ट कवरिंग का मूव अभी प्ले आउट होते हुए नहीं दिखेगा। तो टाइम बिंग के लिए हमें लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा। डिप में अगर ये टुवर्ड 725 के आसपास मिलता है तो वो एक अच्छा सपोर्ट एरिया है डाउन साइड में वापस इसको बाय करने का। ओके, अच्छा एक बार जरा आप एसआरएफ का चार्ट देखते हैं। एसआरएफ आपकी स्क्रीन पर आएगा। पिछले 3-4 दिन से ये एसआरएफ हमारे रेडार पर आ रहा है। आई थिंक हमारी स्पॉटलाइट में भी था। एसआरएफ में मोमेंटम अच्छा है, करीब करीब 2600 क्रॉस होने की तैयारी यहाँ पर। राजेश सतपुते जी, एक बार जरा एसआरएफ का चार्ट देखिए, कुछ साइन है क्या? पिछली बार भी ये यहीं पर कोलैप्स हुआ था, लेकिन करीब करीब 2600 पर, अब वापस 2600 को टेस्ट कर रहा है। अनुज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एसआरएफ 2600 से ही थोड़ा सा घूम जाता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट करे। अगर ये आज 2600 के ऊपर चला जाता है तो फिर डेफिनेटली आप इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ एटलीस्ट 50 पॉइंट्स। और 2600 के ऊपर अगर चला जाता है तो फिर जो इसका टारगेट अनफोल्ड होता है वो बड़ा है। मुझे लगता है 2600 के ऊपर कम से कम 2750-2800 का टारगेट अनफोल्ड होगा, ये वीकली चार्ट सजेस्ट कर रहा है। तो इट विल बी अ बाय अबाउट 2600 ओनली। ओके, अच्छा इस बीच कुछ ही देर में एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे 4 का चौका के लिए। सो अभी सिर्फ टीजर दे रहा हूं ताकि आप लोग अपना होमवर्क करके रखो। थोड़ी देर में लौट के आएंगे हम लोग आपके पास। 4 का चौका का टीजर स्क्रीन पर रखिएगा। आज का सस्ता ऑप्शन, पालविया साहब आपके पास आऊंगा, एक बढ़िया सा सस्ता ऑप्शन ट्रेड आइडेंटिफाई करिएगा। एफएनओ सुपरस्टार के लिए सतपुते साहब के पास। राजेश स्क्वायर पे प्रोड्यूसर साहब मेहरबान है। सतपुते साहब एफएनओ सुपरस्टार रेडी करेंगे हमारे लिए। चार्ट का चमत्कार के लिए मानस के पास लखनऊ जाएगा। और मिड कैप फंडा के लिए अब आपको आपकी स्क्रीन पे पैनल में इंक्लूड होते हुए सन्नी अग्रवाल साहब नजर आ रहे हैं। अपन सनी जी के पास चलेंगे आज का बढ़िया सा एक मिड कैप में फंडामेंटल पिक जानने के लिए। इस बीच आईटीसी थोड़ा सा सबड्यूट ट्रेड कर रहा है। मैं ऐसे ही देख रहा था कहां पे शॉर्ट्स लग रहा है बिल्डअप होते हुए, 0.5% दबाव के साथ वायदा में और 15% के आसपास ओपन इंटरेस्ट में उछाल है, तो अच्छे खासे इसका मतलब शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहा है। हालांकि प्राइस एक्शन बहुत मीनिंगफुल नहीं है, रडार पे रखिएगा। बीईएल, इसमें वाई में जंप है। और मैं एचएल देख रहे थे हम लोग, एचएल पिक के तौर पे भी आया था, लेकिन ये ऊपरी स्टॉक से ठंडा पड़ रहा है। जान दीजिए इसको भी स्क्रीन से। बलरामपुर चीनी प्लीज खींच के लेकर आइए। हालांकि यूआई में बहुत ज्यादा मूव नहीं है, लेकिन 3/4% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। ऊपरी स्टॉक से थोड़ा सा ठंडा भी पड़ा है, लेकिन फिर भी कविता जी बलरामपुर चीनी एक बार देखिएगा। 370 के आसपास के लेवल्स। सो 369 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है, लेकिन जब डेली चार्ट सेटअप पे देखते हैं तो एवरेजेस का रेजिस्टेंस है इस पर्टिकुलर काउंटर में। मुझे लगता है अगर पोजीशनिंग की है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें 368 का। फ्रेश पोजीशनिंग 374 के ऊपर ही करनी चाहिए फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 378 एंड 382। आशीष, मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी है। मिड कैप की मैंने बात की थी अभी ब्रेथ गड़बड़ा गई। मिड कैप इंडेक्स देखिए किस तरीके से कोलैप्स हुआ। मिड कैप इंडेक्स पूरा का पूरा गेंस गिव अप किया उसने। एडवांस डिक्लाइन आएगा आपकी स्क्रीन पर, वो भी खराब हुआ। और इवन फिन निफ्टी भी देखिए किस तरीके से ब्रेथ बिल्कुल रेड वाली ग्रीन वाली। ये टफ है मार्केट, टफ है एक्चुअली। ये पैसा खोने वाली मार्केट है थोड़ी सी, तो इसके लिए थोड़ा सा मेरे ख्याल से यहाँ पर
बच के रहें तो ठीक रहेगा। ट्रेड्स भी आज थोड़ी सी हम लिमिटेड ही लेंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ स्क्रीन पर ट्रेड्स ज़्यादा विजिबल है नहीं। अच्छा, एक बार नेस्ले का चार्ट देखते हैं। अगेन थोड़े सा कुछ चार्ट्स देख रहे हैं हम सिर्फ इसलिए देखने के लिए कि यहाँ पर कुछ मोमेंटम अगर कहीं स्पॉट कर सकें। देखिए स्मॉल कैप भी किस तरीके से कोलैप्स हुआ। नेस्ले की बात कर रहा था मैं, एक बार नेस्ले लेकर आइए। मोमेंटम है आप 2-3 स्टॉक्स में सिर्फ, एक तो मैक्स फाइनेंशियल अभी भी 5% ऊपर और डॉक्टर लाल जो आपने स्पॉट किया था 4% ऊपर। बस ये 2-3 स्टॉक्स हैं जहां पर मोमेंटम, बाकी तो मार्केट धीरे धीरे थोड़ा सा कोलैप्स ही कर रहा है। हेल्थ केयर और इंश्योरेंस की आज जलवे, बाकी पॉकेट में दमखम नजर नहीं आ रहा है। हेल्थ केयर में वो खास तौर पे डायग्नोस्टिक वाला स्पेस। खैर सनी जी ये बताओ आप, ये आज भी एफएमसीजी सबड्यूड, बैक टू बैक ठंडा परफॉर्मेंस। आप लोग एफएमसीजी की रीसेंट वीकनेस या लिंगरिंग वीकनेस के बीच में कुछ एक्यूमुलेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अगेन मुझे लगता है कि एफएमसीजी में थोड़ा सा सिलेक्टिव रहना होगा और थोड़ा सा व्यू लंबा रखना होगा। जिस तरह से हम देख रहे थे कि अगर हम एफएमसीजी के कंस्ट्रक्ट को समझे तो कहीं ना कहीं जो एक प्राइस डिफ्लेशनरी एनवायरनमेंट चल रहा था पिछले 12 महीने से, अब वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं मे बी 3 मंथ डाउन द लाइन जो डिफ्लेशन का प्रेशर था वो कम होगा और जब हल्का फुल्का इन्फ्लेशन आएगा तो जो वैल्यू ग्रोथ होती है एफएमसीजी कंपनीज में शायद वो आना स्टार्ट होगी। और अगर मुझे यहाँ अगर बेट लेना होगा तो आई विल बेट ऑन अ कंपनी जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ की स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है, जैसे कंपनीज लाइक टाटा कंज्यूमर विच इज ग्रोइंग ऑर्गेनिकली ऑल्सो और इनऑर्गेनिक एक्विजिशन के थ्रू भी कहीं ना कहीं उसमें एक ग्रोथ का एक तड़का लग रहा है। एट द सेम टाइम कंपनीज लाइक आईटीसी जहाँ एक बड़ा कहीं ना कहीं ओवरहैंग था बिग बड़ा स्टेक सेल का, वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ है। तो थोड़ा सा सिलेक्टिव रहना होगा। एट द सेम टाइम कंपनीज लाइक बजाज कंज्यूमर which is trading at a very reasonable valuation, decent cash heavy balance sheet, तो थोड़े से सिलेक्टिव होकर के काम करना अगर हमें एफएमसीजी कंपनीज को देखना तो। एक बार आप जरा डीमार्ट देखते हैं, एवेन्यू सुपरमार्ट, छठा दिन जहां पर तेजी है इसमें। ये स्टॉक ने मूव दिखाना शुरू किया था करीब करीब 3650 के आसपास है 200 वीक मूविंग एवरेज से। हमारे बिग स्टॉक्स में आ रहे लास्ट टू लास्ट वीक और अच्छा मोमेंटम है यहाँ पर। मानस एक बार चार्ट देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट का, वीक मार्केट में बहुत शानदार मोमेंटम, आज भी 3% ऊपर। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर तो हाई टॉप्स हायर बॉटम्स लगातार बन रहे हैं। वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो 4200 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला था जिसके टारगेट मेरे ख्याल से 4700 के आसपास आते हैं। तो आई थिंक करंट लेवल से भी 300 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी है, फ्रेश खरीदारी डिप पे करेंगे, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप उसको बना के रखिए 4225 के स्टॉप लॉस के साथ। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।